बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, मैथ की बुक है और आज हम जो है यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो है 22 जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से है। भाई ये एक अलग किस्म का सब्जेक्ट है जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो इस बार मैथ की बुक में इसको ऐड किया गया है। अच्छी चीज़ है ये। आई कॉम करने वालों को, जैसे साइंस के बाद आप कॉमर्स लेते हैं तो ये फ़ायदा देगा। अच्छा, इसमें देखें क्या होता है। डेटा होता है। डेटा मीन मालूमात। डेटा दो किस्म का होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। यानी क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी हो वो, और एक क्वांटिटेटिव जिसमें गिनती हो। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है। डेटा दो किस्म का होता है, आपने केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी पढ़ रखा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अच्छा भाई, अब इसमें होता क्या है कि हमें एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना होता है। आपकी बुक के पेज नंबर 128, 129 ये सारे पेजेस आपने ज़रूर देखने हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अगर आपको कोई ग्रुप या क्लास या कुछ भी दिया हुआ है वो आपने लिखना है। इसके अंदर एक टेली मार्क्स होता है। टेली मार्क्स जो है लिखने का एक तरीका है, आप 1 2 3 4 तक आप एक एक बार लगाएंगे, एक एक लाइन लगाएंगे, और जब 5 होगा तो उसके ऊपर 4 बारों के ऊपर आप एक लाइन खींच देंगे तो ये 5 का बंडल हो जाता है। इसको हम कहते हैं टेली मार्क्स। इस तरह इसको गिना जाता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की। देखें, जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं उसमें आपको पता है कि आपके पास क्या होगा कि क्लासेस होती हैं। इनके अंदर भी जो है दो दो आगे पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटी की, तो क्वालिटेटिव के अंदर दो किस्म के होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल वो होता है जिसके अंदर कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग रैंकिंग ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। उसके अंदर कोई रैंकिंग ऑर्डरिंग नहीं होगी। जैसे अगर हम बोलें कलर ऑफ आपके हेयर्स, कलर ऑफ आइज़, तो अब वो जो भी कलर दें आप किसी भी नाम को पहले लिख सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी है। और दूसरा एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होता है रैंकिंग। जैसे फ़र्ज़ करें आपका ग्रेड है A1, A B C। अब ये भी जो है तो ये क्वालिटेटिव, लेकिन ये ऑर्डिनल है। हम पहले A1 लिखते हैं, फिर A, फिर B, फिर C। तो इस तरह इसको समझाया गया है कि जो अपने अंदर ऑर्डर नहीं रखता होगा वो नॉमिनल होगा, और जो ऑर्डर रखता होगा वो ऑर्डिनल होगा। ये है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की तरफ आएँ तो उसमें भी दो हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटीन्यूअस। ठीक है, बात समझ रहे हैं। डिस्क्रीट वो होगा जिसमें इंटीजर्स होंगे, डेसिमल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह की काउंटिंग होगी, वो डिस्क्रीट कहलाता है। जबकि कंटिन्यूस वो कहलाएगा जिसमें डेसिमल आ जाएगा, 1.1, 1.2, 1.3, ये कंटिन्यूस है। बस इसमें ये फ़र्क है। और ये वो क्वालिटेटिव था तो ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी गिनती जो है हम 1 2 3 में ही गिन सकते हैं, तो डिस्क्रीट जो होती है 1 2 3 4 5, और कंटिन्यूस जो है वो डेसिमल के अंदर होता है। बस ये जल्दी से समझ लें। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पेज नंबर 132, इसके अंदर भी देखें आपको क्लास लिमिट, रेंज, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ़ क्लासेस, स्पेसिफिक बिटवीन द क्लासेस, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, ये फार्मूलाज दिए हुए हैं। बहुत इजी है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये समझा दूंगा, लेकिन ये इस पेज पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक और फार्मूला है पेज नंबर 134 पर, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स हम कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। तो ये इस पेज पर मौजूद है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब जो है हम जो एक्सरसाइज है 22.1 उसकी तरफ चलते हैं, ताकि जल्दी से जो है ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसके अंदर जो है सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नीचे डेटा दिया है ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, और उसका टोटल नंबर कितना है। देखें, सबसे पहले तो जैसे ए है, नंबर ऑफ़ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल। विजिटर्स कितने आए गिनती में गिनेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया ये क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी होगी तो हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में देखेंगे। अब क्वांटिटी ज़ाहिर है इंसान 1 2 3 होते हैं, हाफ कोई भी नहीं होगा कि 1.5 2.5, तो इसका मतलब है ये डिस्क्रीट है। और 30 डेज़ आपको नंबर दिए, इसके नंबर लिख पर बात आ जाए तो टाइम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पर डे। तो जिम में जो है 1 महीने के लिए वो टाइम कितना स्पेंड कर रहा है, तो इसमें भी टाइम जो है वो काउंटिंग में आता है। ठीक है, और पर डे के हिसाब से है 24 आवर्स है, तो इसमें भी जो है आप देखेंगे तो अब टाइम आपको मालूम है, मतलब
पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, 1.5, 2.5 या 30.5, यानी टाइम हम इसी तरह से काउंट करते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ डेसिमल में आएगी तो वो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि टाइम हम गिन सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा भी और डेसिमल में भी, यानी ये दोनों चीज़ों में आता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद लाइफ पे आ जाएं तो लाइफ किसी की इन ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर्स 45। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर वो ईयर्स नहीं लिखता तो लाइफ किसी की भी 2 साल, 2.5 साल, 2.25 साल हम यूँ बोल सकते हैं, 2.5, 2 अगर इस तरह हम लिखेंगे तो ये कंटिन्यूस है। और अगर हम दूसरी तरह लिखें कि इसमें सिर्फ ईयर्स आएंगे 1 2 3 4 5 तो फिर ये डिस्क्रीट बनता है। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पीछे आंसर नहीं दिए हुए, तो हम इसको टैली नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आ जाए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है किलोवाट पर डे, तो आपने सिर्फ किलोवाट बताने हैं, 2 4 6 8 10 वाट। तो अगर आप ये डिस्क्रीट में लिख रहे हैं तो ये मतलब वाट होंगे, और अगर आप लिखेंगे कि भाई आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि इतने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर ये कंटिन्यूस में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वेट पर आ जाएं तो वेट जो है ये भी काउंटिंग है, 55 स्टूडेंट्स का इन केजी लिखा हुआ है। तो केजी में अब आप एक भी है, 1.5 केजी भी होता है, 2.5 केजी भी होता है, इस तरह करके तो आप लिख सकते हैं जो है कंटिन्यूस। अच्छा जी, फिर आईब्रो की तरफ आ जाएं तो ये आईब्रो जो है ये आपको पता है क्वालिटी है, इसमें गिनती नहीं है, वो कलर, तो 20 इंडिविजुअल कलर है आईब्रोज़ है। आईब्रोज़ के कलर्स जो हैं वो हम क्या कहेंगे, नॉमिनल, तो उसमें ज़ाहिर है कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो अगर ऑर्डरिंग नहीं है तो वो नॉमिनल है। इसी तरह ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स जो ऑब्टेन किए हैं तो ग्रेड्स मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, यानी ये A1 A B इस तरह करके। इसी तरह रिज़ल्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, कोविड हुआ है या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसमें भी कोई नंबर वो नहीं होता, ग्रेडिंग नहीं होती, रैंकिंग नहीं होती, तो ये नॉमिनल है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस है टीचर्स का, मैरिड अनमैरिड, तो ये भी कोई इसमें ऑर्डिनल नहीं होता, ये भी नॉमिनल है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अगर क्लास के बच्चे हैं तो उनका जो डोमिसाइल है कहाँ का बना हुआ है, तो इसमें साउथ ईस्ट वेस्ट अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देंगे तो फिर तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। तो ये इस तरह का मतलब वो था, ये आपने ख़ुद से करना है। सेकंड में था कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ एजुकेशनल लेवल, क्लास 20 स्टूडेंट है, क्लासेस दी हुई हैं, तो हमने इसमें क्या करना है, क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक की क्लासेस है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लासेस के हिसाब से लिख लेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने क्लासेस लिख ली हैं। हमने इसकी टैली मार्क्स आपको मैंने जो समझाया था इसमें हम गिनेंगे, क्लास 1 टाइम है तो हम 1, इसी तरह 1 की लाइन लगाएंगे, इसी तरह 5 को गिनेंगे, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। जितनी जितनी काउंटिंग आएगी हम उतने उतने जो है वहाँ पर लाइनें लगाते जाएंगे, और उसको एंड में जब गिनेंगे तो वो 20 ही बनेगी। जो नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया वहाँ हम टोटल करके लिखते जाएंगे, तो वो हमारा सिग्मा एन या सिग्मा एफ भी आप कह सकते हैं, वो हमारे नंबर्स आ जाएंगे, वो 20 ही होंगे। बस इसी तरह क्वेश्चन करना है 3 भी, 4 भी, 5 6 7 तक, तमाम 6 7 तक ये क्वेश्चन सेम है। 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बच्चों के जाने का जो है, लोगों के ट्रांसपोर्ट के जाने का बच्चों का तरीका बताया है, कोई वॉक बाई वॉक जाता है, कोई बाइक है, कोई बस में है, कोई कार में है। आपने तमाम चीज़ें इसी तरह लिख लेनी है। इसमें कोई आपको पता है कि ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल नहीं है, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो है 20 स्टूडेंट्स बताए हैं, तो बार बार आपने काउंट करना है। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है और इसी तरह से आपने इसको लिखना है, सेम यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक न्यू चीज़ करनी है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसी फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन होगी इसकी आपने आगे परसेंटेज निकाल देनी है, ठीक है। बहुत ही इजी है। आपने जो टोटल आया हुआ होगा, हर फ्रीक्वेंसी को उस टोटल से डिवाइड करना है तो आपकी परसेंटेज आने लग जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो आपकी परसेंटेज आने लग जाएगी, और वो परसेंटेज आपकी जब टोटल करेंगे तो वो 100 बनेगी। बस इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएँ तो वो भी इसी तरह ही है, नेवर, रेयरली, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज़। तो ये इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले आपने लेना है, ये भी आपको पता है नॉमिनल तरह का लिखा हुआ है, और आपने इसका भी सेम वही करना है कि आपने पहले टेलीमार्क से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट है, फिर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें एक न्यू चीज़ आई है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, बहुत ही ईजी है, वो भी कुछ मुश्किल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसकी भी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। वहाँ पे तो परसेंटेज भी थी, सिर्फ यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी टोटल नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 आती है टोटल करके, आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएँ तो भाई ये भी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था, कुछ चेंज नहीं है, सेम इसी तरह से है। आपने ये भी कलर्स हैं, ये भी ज़ाहिर है आपको पता है नॉमिनल हैं, जैसे मर्ज़ी है लिख लें, टैली इनका निकालें और फ्रीक्वेंसी बनाएं और ये आपका ग्रुप डेटा जो है ये बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएँ। अब यहाँ पर भी उसने सेम वही रिपीट किया है क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरह, कि आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है लेकिन साथ इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। वो मैं आपको बता चुका हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलती है। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और आपको मैंने कहा इसका आंसर हमेशा 1 आता है, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, कि सिर्फ आपने जो है डेसिमल में तो दिए हुए हैं, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और नंबरिंग गिननी है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3, और इस तरह करके आपने 0 से लेकर 1 2 3 4 जितने नंबर बार बार काउंट हो रहे हैं उसकी टैली बनाएं और उसको फ्रीक्वेंसी में लिखते जाएं, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका वही आएगा जो आपको बताया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि नंबर ऑफ़ मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी हमारी आती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएँ तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज है, बस ये आपने देखना है। यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस क्लास, ठीक है, ऑफ द नंबर। ये सब पहले डिस्क्रीट था, ये कंटिन्यूस क्लासेस हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, एब्सेंटीज़ हैं 18 डेज़ के, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 डेज़ के एब्सेंटीज़ जो बच्चे हैं वो उनका आपने यहाँ पे बताना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो इसमें आपने एक नई चीज़ जो मैंने आपको बताई थी पेज नंबर 132 पर, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ कितनी है, तो नंबर यानी n कितने हैं, तो इसमें बता दिया गया 18 दिन का है तो 18 हो गए। डेसिमल डिजिट्स, ठीक है, ये m साइन से शो होता है भाई, डेसिमल डिजिट्स। देखें इसमें कहीं डिजिट्स नहीं है, डेसिमल नहीं है, बल्कि यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3 4, तो इसलिए डेसिमल नहीं है तो हम इसको 0 शो करेंगे। रेंज किस तरह निकालते हैं भाई, जो आपका सबसे हाईएस्ट यहाँ नंबर दिया होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो 15 सबसे हाईएस्ट नंबर है और 0 जो है वो सबसे मिनिमम रेंज है आपकी, ठीक है। तो ऊपर मैंने लिख दिया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, इनको माइनस करना है। तो हाईएस्ट 15 है, -0, तो रेंज कितनी बनी हमारी 15। फिर चौथी चीज़ जो हमें निकालनी है वो नंबर ऑफ़ क्लासेज है, जिसे हम के कहते हैं, इसका 3.322, और लॉग और जो नंबर होगा साथ हम उसको मतलब लॉग निकालेंगे। अब जैसे यहाँ 18 गिवन है तो आपने देखें कैलकुलेटर से बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे बुक में किया, नहीं तो फ़र्क आएगा आंसर में। आपने पहले 1 प्लस करना है, उसके अंदर 1 के अंदर 3.322 प्लस करना है, फिर लॉग 18 लिखना है, तो आपके पास k की वैल्यू 5.17 आ जाएगी, जिसको आप राउंड ऑफ 6 लिखेंगे। अच्छा देखें, हम 5.5 को तो 6 लिखते हैं, 5.5 से कम को हम 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभार 5 भी बन सकती हैं क्लासेस और 6 भी बन सकती हैं, ये मैं आपको आगे समझा दूँगा। यहाँ मैंने इसको राउंड ऑफ 6 कर दिया क्योंकि क्लासेस 6 बनी थी। उसके बाद अगर आप देखें तो क्लास इंटरवल और विड्थ, अब हमें बताना है कि क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले नंबर की। तो इसका भी फार्मूला है 1/10 और r/k मल्टीप्लाई बाय 10 का m, यानी 1/10 भी m ही है, जैसे 10m है, यानी इसका डेसिमल बताना है। तो डेसिमल यहाँ 0 था तो 10 के 0 जो है 1/10 का 0 मतलब 1/1 ही बनेगा, 10 का 0 1 होता है। 15 r था और 6 k था, तो जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2.5 इसका आंसर आ गया। बाहर भी 1 है, अंदर भी 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करने से 2.5 ही हाइट है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 3, ठीक है, चूँकि 2.5 है। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन द क्लास जो है इसको हम d कहते हैं, d = वही 1/10 m। मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर को हम कहते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं था इसलिए हमने इसको 0 लिखा था, और 10 का 0 1 कहलाता है,
1 ही होता है, तो 1/1 डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। डी हमारा क्या है, 1 है। अब हमें एक चीज़ और निकालनी होती है, क्लास लिमिट्स। LCL हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ये तो हमें मालूम है कि हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो 0 से शुरू हो रहा है, सबसे कम का नंबर जो है वो 0 है। लेकिन अपर क्लास लिमिट क्या है? अपर क्लास लिमिट जो है, हम जो पहली एक क्लास इंटरवल बनाएंगे उसमें एक लोएस्ट क्लास लिमिट होती है, एक अपर क्लास लिमिट। तो इसको निकालने का तरीका ये है, फॉर्मूला h + LCL - D। हाइट हमारी कितनी, h कितना निकला था 3, LCL जो है वो आपको पता है 0 है, और D हमारा 1 निकला था, तो इसको हम -1 करते हैं। तो ये जो हमारी अपर क्लास लिमिट है वो 2 हो गई। तो अब क्वेश्चन में चलकर आप देखें, अब यहाँ आप देखें हमने क्लास इंटरवल बनाया 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसमें लोअर लिमिट जो है LCL 0 है और अपर क्लास लिमिट 2 है। तो इसलिए हमें ये भी पता चल गया कि हमें 0 से लेकर कहाँ तक इसकी लिमिट रखनी है। तो 2 तक हमने लिमिट रखी, और 0 और 2 के दरमियान जितने नंबर ऊपर थे उनको गिना तो 3 ही थे, तो हमने टैली 3 लकीरें लगा दी, फ्रीक्वेंसी भी 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमें बनाना था 3 से 5 तक, क्योंकि डिफरेंस वही रखना है। देखें 0 से जो 2 तक है वही 3 से 5 तक का डिफरेंस हमने रखना है। और ऊपर विड्थ आप चेक कर लेंगे, 0 से 3 तक का फ़र्क 3 है, और 2 से 5 तक का भी जो विड्थ है जिसको हम हाइट कहते हैं वो भी 3 है। तो हमें 3 हाइट रखनी है चूँकि हमने आंसर निकाला था। इसी तरह हमने ये टैली क्लास इंटरवल इस तरह से निकलेगी, यानी जो विड्थ है इसकी। अगर हम क्लासेस गिने तो 1 2 3 4 5 6 बन रही हैं, इसीलिए मैंने वहाँ उसको राउंड ऑफ 6 किया था। हालांकि वो 5 आ रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है एक आध क्लास का फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 15 है, लेकिन लास्ट हमारा 15 to 17 एक और ऑब्जर्वेशन बन रही थी, क्लास इंटरवल बन रहा था, इसलिए हमें वो बनाना पड़ा। तो अमूमन ऐसा एक आध का फ़र्क होता है, लेकिन आपको राउंड ऑफ पता चल जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेम क्वेश्चन नंबर 9 10 11 इसी तरह से हैं। 9 में बस थोड़ी सी एक चीज़ क्या चेंज है कि आपको क्लास बाउंड्रीज़ दे दी गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, जो मैंने आपको एक पेज पे बताई थी 134 पर। तो यहाँ पे आप देखें तो हमें नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी 40 है, डेसिमल जो है वो भी यहाँ 0 है क्योंकि डेसिमल में नहीं है। रेंज हमने निकाली 176 हाईएस्ट थी, 119 हमने माइनस किया 57 आ गया। इसी तरह हमने नंबर ऑफ़ क्लास निकाला 6.322 था, तो हमने इसको राउंड ऑफ 6 किया, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है 6 ही हो रहा है। फिर हमने क्लास इंटरवल निकाला तो वही फार्मूला किया, तो हमारे देखें डेसिमल 10 जो है उसका 0 था तो 1 ही आया, तो 9.5 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको राउंड ऑफ 10 कर देंगे। डी निकाला तो डी भी आपको मालूम है 10 की m, यानी जो डेसिमल जो है वो 0 है, तो 10 की वैल्यू 0 1 कहलाती है, तो 1 आ गया। क्लास लिमिट कैसे बनाएंगे भाई, हमें पता है लोअर क्लास लिमिट तो 119 है, हाईएस्ट हमने अपर क्लास लिमिट निकाली तो वो 128 आ रही है। तो अगर 128 आ गई, क्यों कि आपने LCL और प्लस हाइट 10 ऐड कर लिया और उसमें से -1 किया तो 128 आ गया। अब देखें जो पहली क्लास इंटरवल मैंने बनाई वो 119 से लेकर 128 तक ही बनाई, जो हमारी अपर क्लास लिमिट निकली थी। और क्लास इंटरवल भी कितनी क्लासेस बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 राउंड फिगर किया था हमने, 6 ही क्लासेस बन रही हैं। लोअर क्लास लिमिट भी सही बन रही है, अपर क्लास लिमिट भी सही बन रही है। फिर हमने हाइट 10, तो 119 और 129, 119 और 129 में 10 ही का फ़र्क है। दूसरी तरफ भी देख सकते हैं 128 और 138 में भी 10 का फ़र्क है, ये हो गई। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ थी वो थी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री जो है आपको जो लोएस्ट आपकी LCL है लोअर क्लास लिमिट, उसमें से 0.5 माइनस करना होता है और अपर क्लास करना होता है। बस ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इसको फार्मूला लगाकर D डिवाइडेड बाई 2, पीछे फार्मूला बताया हुआ है पूरा, पेज नंबर 134 पर आप देखें तो ये इस तरह बहुत आसानी से क्लास बाउंड्री निकल आएगी। फिर आपका एक होता है मिड टर्म हम किसको करते हैं भाई, दोनों क्लास बाउंड्रीज़ को, यानी 119 लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह आपका ये क्या होता है, मिड पॉइंट, यानी LCL प्लस UCL डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका जो है फार्मूला आप पुट करेंगे तो ये आपका मिड टर्म, या जिसको हम X कहते हैं, क्लास मार्क निकल आएगा। और CF जो है, CF आप समझ लें पहली फ्रीक्वेंसी जैसे 4 थी और वो 4 लिखेंगे, सेकंड में 4 + 7, यानी पहले वाली को ऐड करेंगे जो उससे पहली है, तो 4 + 7 11 हो गया। फिर इसी तरह नीचे वाली में देखें
14 है, तो हमने जो पहला टोटल आया था 11 + 14 कर दिया, यानी पहला जो टोटल आता जाएगा वो हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लास्ट में आंसर हमारा वही 40 आता है, यानी ये भी एक एडिशन का तरीका है कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐड किस तरह से करते हैं ताकि हमें आंसर पता चल जाए। तो बस इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतना सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसमें भी सेम वही चीज़ है भाई, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी 48 है और डेसिमल डिजिट्स 1 है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पता है 21.0, 22.4, 22.8 इस तरह दिया हुआ है, तो डेसिमल 1 आ रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो हम उसको डेसिमल डिजिट 1 कहेंगे। रेंज उसी तरह निकालेंगे, तो हमारी रेंज आई 2.9, जिसको हमने राउंड ऑफ 3 कर दिया। नंबर ऑफ़ क्लासेस भी इसी तरह से निकालेंगे। 6.585 आ रहा है, यानी 5 तक फिगर चला गया, तो इसको राउंड ऑफ हम 7 कर देंगे। उसके बाद क्लास इंटरवल भी देखें, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ देखें 1/10 m जो है वो 1 के बराबर, क्योंकि 1 डेसिमल है, यहाँ 0 नहीं है 1 है, तो 1/10 का मतलब है जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, जबकि अंदर 10m का मतलब 10 ही है। तो जब हम 3/7 को डिवाइड करेंगे तो 0.42 आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें और बाहर मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें तो वही 0.42 रहेगा, जिसको हम राउंड ऑफ 0.5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ राउंड फिगर 0.5 ही बनता है। स्पेसिंग बिटवीन द क्लास डी इसी तरह निकालेंगे, लेकिन यहाँ 0 नहीं है 1 है, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 हमारा डी आ रहा है। तो अब जब 0.1 डी आ रहा है तो हम LCL 20.5 था, हाइट हमारी 0.5 थी, प्लस की उसमें से 0.1 माइनस किया तो 20.9 हमारा अपर क्लास लिमिट बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरह हमने सेम वही 20.5 से 20.9 तक आप देखें, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट आपके सामने है बिल्कुल। इसमें भी क्लासेस देख लें, हमारी 6 क्लासेस बनी हैं। सेम इसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया है 3, फिर उसके बाद 3 में प्लस 11 करेंगे 14, फिर 14 और 11 प्लस करेंगे 25, इस तरह करके वही 48 आ रहा है। और आप ये परसेंटेज पहले निकाल चुके हैं, वही यानी 3 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी 48, तो आपकी ये परसेंटेज भी इसी तरह से निकल आएगी। बहुत इजी है, जैसे हमने पीछे किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन में भी आए, तो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15 है, डेसिमल डिजिट यहाँ पे भी 1 है, चूँकि यहाँ पे भी देखें 8.0 8.3 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो 1 डिजिट लिख दिया हमने। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 9.1 है, लोएस्ट 7.1 है, तो 2 रेंज आ गई। नंबर ऑफ़ क्लास देखें तो लॉग हमने निकाला तो 6.64 आ रहा है, जो कि राउंड ऑफ 7 कहलाएगा। क्लास इंटरवल पे आ जाए, यानी हाइट पर अगर हमने उसकी हाइट निकालनी है तो वही सेम है, 0.1 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 है, 2 को 7 से डिवाइड किया 0.285 आया, जो कि राउंड ऑफ 0.3 बनता है। अच्छा, स्पेसिंग बिटवीन द क्लास हमने वही 1/10 m है, 10 जो है यहाँ पे डेसिमल 1 है, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। क्लास लिमिट हमारी वही 7.1 है, तो इसी तरह इसको हम करेंगे तो अपर क्लास लिमिट 7.3 बन रही है। तो अगर इसको हम देखें तो सेम उसी तरह आपको नज़र आ रहा है, हमारी जो क्लास इंटरवल में लोएस्ट क्लास लिमिट जो है 7.1 है और 7.3 अपर क्लास लिमिट है जो हमने बनाई थी। और क्लासेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। टैली उसी तरह से निकालना है, फ्रीक्वेंसी उसी तरह से निकालना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है निकालना, यानी आप उसका जो है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से, फिर उसका परसेंटेज भी आपको निकालने आता है मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने कोशिश की जल्द से जल्द इसको समझाने की और थोड़े टाइम में, ताकि पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। आई होप हो सकता है जल्दी में कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई भी चीज़ कोई भी सवाल अलग से समझ में ना आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको अलग से दोबारा समझा दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।